नमस्कार जी। आज की चर्चा रहेगी मेरे जैसे या आप के हाथ में जो मोबाइल है इसका कितना इस्तेमाल सही है और कितना गलत है। और आज की जो जनरेशन है और पहले जो जनरेशन थी, इस मोबाइल तक पहुंचने का समय कैसे, किस तरह से ये चीज़ आई है, किस योजना के तहत आई है, वो डिस्कस करते हैं। आप भी बताना आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि सबका अलग अलग व्यू होता है, सबका अलग अलग सोचने का ढंग होता है। और जितना हम लोगों को जानकारी मिली है या हमने समझा है उतना हम उतना आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या ऐसा ही है या फिर इससे कुछ अलग है। अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही आप लोग भी सोचते हैं या समझते हैं तो क्या वो सही है, या फिर आप अलग तरीके से समझते हैं वो सही है। क्योंकि इस चीज़ को हमने दोनों तरीके से माना है कि एक तो ये इंटरटेनमेंट का एक पार्ट हो सकता है, और दूसरा ये हम लोग कहते हैं कि ये एक कंट्रोल डिवाइस भी है। हम लोग इसको माइंड कंट्रोल डिवाइस यूनिट के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो स्क्रीन है, जितनी भी स्क्रीन है, अगर आप टीवी से लेके चले, टीवी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत जो हुई वो सिर्फ इसी डिवाइस से हुई थी। और ये एक स्क्रीन थी, और इस स्क्रीन को पेटेंट कराया हुआ है माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से। ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं पीछे जाऊं, मतलब कुछ समय पीछे जाऊं, 20-25 साल 30 साल, तो क्योंकि जब हम लोग मतलब क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है अपने लाइफ में, जब टीवी हम लोग देखते थे, या क्योंकि उस टाइम पे टीवी आ चुका था, और मोस्टली हर अगर ये कहें कि पड़ोस में या मोहल्ले में हर के घर में तो नहीं होता था, लेकिन हर पांचवें या चौथे घर में टीवी होता था। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हर एक घर में था, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे घर में टीवी था तो इकट्ठे परिवार से, मतलब या मोहल्ले से लोग एक जगह इकट्ठे बैठ के देखा करते थे। उसमें ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो सीरियल्स आते थे, जैसे रामायण महाभारत श्री कृष्णा और शक्तिमान आर्यमान, ये चीज़ें चलती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो माइंड कंट्रोल जिन्होंने पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ है, उन लोगों ने इस डिवाइस को किस तरह से यूज किया है और किस तरह से विश्वास बनाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि ये सही था, लेकिन अगर आज के टाइम पे देखें कि हम लोगों को किस तरह से धीरे धीरे करके हम लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि हम लोग कंट्रोल होने वाले हैं। और आज के टाइम में हम लोग कंट्रोल्ड हैं, इस डिवाइस के थ्रू कंट्रोल है। क्योंकि आज के टाइम में मतलब हर एक बंदा या तो उस 15 से 30 सेकंड की रील पे लगा हुआ है देखने में, और या फिर वो फेसबुक पे आप देखेंगे जो आप कंटेंट देखना भी नहीं चाहते वो भी आपके सामने आ जाता है। और तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप हमारे यूज में या आपके यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने आ रही है, और आपके बच्चे भी इस चीज़ को देखते हैं। आपका बच्चा मोबाइल देखता है और उसके सामने भी वो चीज़ें आती होंगी जब आपके सामने आ रही हैं। और जब आप किसी चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं, या फिर गलती से भी क्लिक हो गया, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके मोबाइल में दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ये शुरू कब हुआ, यानी टेलीविज़न से शुरू हुआ। टेलीविज़न से विश्वास बनाया लोगों में कि मतलब ये अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि टेलीविज़न ने हम लोगों को बांटना शुरू किया। जो इकट्ठे बैठ के मोहल्ले के एक जगह बातें करते थे, वो लोग ट्रांसफर कर दिए उस
टीवी पे, उस स्क्रीन पे। और शुरुआत में हम लोगों को धार्मिक चीजें दिखाई गई, रामायण महाभारत इत्यादि, श्री कृष्ण, और वहां से विश्वास बना के इसमें तो अच्छी चीजें ही आएंगी। और चीजें अच्छी आती 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 फिर क्या हुआ, थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों को मतलब मूवीज, जैसे वीकली मूवीज आती थी सैटरडे संडे में, ब्लॉकबस्टर आपने देखा होगा, ब्लॉकबस्टर चलता था और बैक टू बैक मूवीज आती थी। फिर धीरे धीरे मूवीज ब्लॉकबस्टर से फिर सीरियल्स भी आने लगे। सीरियल्स के साथ साथ फिर जो ब्लैक एंड वाइट टीवी था वो हमारा कलर में कन्वर्ट हो गया। फिर वो अच्छा लगने लगा। फिर फिर वो मतलब अ, हर एक के घर में आ गया, क्योंकि कलर टीवी मतलब अच्छा दिखता था ब्लैक एंड वाइट की बजाय। फिर कलर टीवी से एलईडी पे आ गए, एलसीडी पे आ गए, एलसीडी से फिर एलईडी पे आ गए। और जैसे जैसे ये एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग जो बोलते हैं बढ़ती चली गई, और वैसे वैसे हमारा कंटेंट भी चेंज होता चला गया। मूवीज का कंटेंट चेंज होता चला गया, मतलब जो उसमें फूटता नगनता, हालांकि मेरे जैसे ने हमने देखी हैं, मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, जब हमें समझ नहीं थी तब तो हमने किया, लेकिन समझ होने के बावजूद भी अगर हम लोग वहीं पे अटके हुए हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि हमारी गलती है। उसमें मेरे जैसे की गलती है, मेरी गलती है, क्योंकि मैं भी उस चीज में इंक्लूड हूँ। तो आज के टाइम में अगर हम उस पीछे वाले टाइम से सोचते सोचते आए, और जब मैं ये कहूँ, एक वर्ड बोलता हूँ कि माइंड कंट्रोल यूनिट, क्या आप भी मानते हैं कि हमारा माइंड कंट्रोल हो चुका है इस मोबाइल डिवाइस से? क्योंकि इतना भी मैं बता दूं आपको, ये जो डिवाइस है उन लोगों ने हमारे से पहले यूज करके यूज एंड थ्रो कर दिया है। क्योंकि इससे भी आगे और टेक्नोलॉजी है। जब हम बात करते थे, हमारे जनता सरकार मोर्चा के जितने भी जागरूक साथी हैं वो बात करते थे कि चिप आएगी, आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ से सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, चिप लगेगी, वहीं से आप पेमेंट कर सकते हो, और आप हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के आपकी पेमेंट हो जाएगी। और ये चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। जितना आपको, अगर मैं बात करूं हॉलीवुड मूवीज़ की, जैसे मशीनी जो युग है, सैरोगेट मूवी देखी हो किसी ने, या फिर जिस तरह मिशन इम्पॉसिबल, टर्मिनेटर, ये टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल, ये जितनी भी मूवीज़ हैं, इनमें जो कंटेंट आपको दिखाया गया है वो ऑलरेडी पहले से मतलब है, वो ऑलरेडी सच है। बस हम लोगों को उसके लिए मूवीज़ के थ्रू दिखा के बस प्रिपेयर कर दिया है, कि प्रोग्रामिंग कर दी है कि ऐसा भी हो सकता है। और जब हम लोगों को अब ये दिखता, मतलब अपनी लाइफ में दिख रहा है, अगर एआई की बात करें, जो ये चीजें हैं ऑलरेडी पहले से उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, और वो धीरे 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 धीरे, ताकि हम लोगों को पता ना चले कि हाँ ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। क्योंकि फोन का यूज करना, अब टीवी, एलईडी, एलसीडी, ये चीज आ चुकी हैं, और इसमें जो कंटेंट आप हम लोगों को दिख रहा है या वो लोग परोस रहे हैं, क्या वो मतलब उनको नहीं लगता, या उनको फील नहीं होता, या उन पेरेंट्स को फील नहीं होता कि क्या वो गलत नहीं है अपने बच्चे के लिए? क्योंकि मैंने इतना देखा है, जब टीचर टीचर्स से बात करते हैं, या कुछ अपने साथी हैं जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को उन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो ये कहते हैं कि हमारे याद नहीं होता, मतलब हम समझ नहीं पाते। क्योंकि मैं इतना क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता, और माता पिता को भी नहीं पता कि ये जो डिवाइस आपके हाथ में है, ये उन उन बच्चों के, उन जिसके भी हाथ में है, जो भी इसको देख रहा है, उनका जो सोचने की शक्ति है, उनकी जो सोचने की शक्ति है, उनकी समझने की शक्ति है, उसको कम करता है। क्योंकि ये जो अ, मैं फिर बोलता हूँ कि माइंड कंट्रोल यूनिट आपके माइंड को, हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है, कि अगर एक टाइम पे रील देखनी शुरू कर दी तो उंगली चलती रहती है, ऐसे उंगली चलती है, और चलती जाती है, चलती जाती है, और देखते रहते हैं। तो उसी में पता भी नहीं लगता कब हमारे 10 से 15 मिनट निकल गए, और फिर ध्यान आता है कि कोई काम था। तो उस चीज को देखते देखते, और जैसा हम परिवार में करते हैं,
वैसे ही हमारे बच्चे सीखते जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो ये डिवाइस मैं बोलता हूँ, माइंड कंट्रोल यूनिट या माइंड कंट्रोल डिवाइस जो बोलता हूँ, ये हर एक घर में है। और वो जो मैंने टाइम बताया टीवी से लेके यहाँ तक आने का जो समय है, क्या आप लोग भी फील करते हैं कि ऐसा ही हुआ है कि हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए प्रिपेयर किया गया कि आप पहले टीवी देखिए और टीवी में पहले धार्मिक देखिए ताकि विश्वास बने कि हाँ ये तो अच्छी चीज़ दिखाने वाला है, और फिर धीरे धीरे हम लोगों को वो चीज़ परोसनी स्टार्ट कर दी जो चीज़ हम लोगों के लिए सही नहीं थी। क्योंकि इतना तो माता पिता को पता है, क्योंकि वो मोबाइल देखते रहते हैं, उनके सामने जो चीज़ें आती हैं उनमें से 90% चीज़ें उनकी काम की नहीं होती। 10% चीज़ ही ऐसी होगी जो उनके यूज की होगी। हालांकि इतना कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो चीज़ आई है उससे, हाँ इतना कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ है लोगों को जागरूक करने में, इतना कह सकते हैं, और लोगों तक ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। लेकिन क्या इससे अलग जो चीज़ें दिख रही हैं, क्या वो यूज की हैं? क्या बिना मोबाइल के स्टडी नहीं हो सकती? क्या बिना मोबाइल के हम लोग बिना मोबाइल में कुछ देखे नहीं रह सकते? क्या ऐसा है? क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकल किया है। 2-3 दिन बिना मोबाइल के रह सकते हैं, जस्ट मोबाइल पे, या फिर फ़ोन आया तो बात कर लिया, नहीं तो मोबाइल दूर रखा है। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इस चीज़ का प्रैक्टिकल किया अपने बच्चे से मोबाइल छुड़वाने के लिए। क्योंकि किसी भी आदत को छुड़वाने के लिए नेचर ने 21 डेज दिए होते हैं, और 21 डेज अगर लगातार आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट पूरे रेगुलर और निरंतरता से करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग छुड़वा सकते हैं। क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल किया अपने बच्चे के ऊपर। और आज मैं बताता हूँ, मेरा बच्चा 7 साल का है, और अपने इर्द गिर्द आप अपने आसपास देखना, 7 साल का बच्चा कितना मोबाइल देखता होगा, लेकिन मेरा बच्चा मोबाइल नहीं उठाता। आज के टाइम में बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि मैं भी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कितना मतलब इस चीज़ को समझा पाऊंगा इन फ्यूचर, कितना इस चीज़ को बता पाऊंगा और कितना वो समझ पाएगा। क्योंकि ये चीज़ पेरेंट्स के ऊपर होती है कि वो अपने बच्चे को कितना समझा रहा है और कैसे समझा रहा है और उसकी कितनी समझ आ रहा है। क्योंकि हम लोग दूसरे मैटर में अगर जाएं, जो समझने का समझाने का तरीका, उस चीज़ पे भी हम लोग काम करते हैं। जो हमारी एजुकेशन वाली जो कंसेप्ट है, जो पेरेंटिंग और एजुकेशन का कंसेप्ट है, उस चीज़ में हम लोग मतलब सीख रहे हैं और सिखाते भी हैं, और पेरेंट्स सीख भी रहे हैं उसमें, और वो इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स भी ले रहे हैं। क्योंकि ऐसा हमारे टीम मेंबर्स में, जितने भी जनता सरकार मोर्चा का एजुकेशन विंग है, उसमें इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ चुके हैं जो मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं और अपने बच्चे को समझने के लिए रेडी हैं, और वो उस पर काम भी कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, और उसके लिए रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। वो अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं। और वो जो हम कहते हैं कि हर एक बच्चा हर एक बच्चे को पीट कर नहीं समझाया जा सकता, हर एक बच्चे को बिना पीटे भी नहीं समझाया जा सकता। क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चे को पीटने का एक टाइम होता है, हर बार हम उसको पीट के नहीं बता सकते। अगर आप उसको लगातार पीटते चले जाएंगे तो वो चितकुट बनेगा, और फिर एक लिमिट होती है बच्चे की पिटने की, और जब वो लिमिट पूरी हो जाएगी, भाई हाँ बच्चे को आप पीट रहे हो, और जब उसने ये देख लिया कि हाँ अब तो ये पीटेंगे ही मेरे को, तो फिर वो लिमिट समझ लेता है कि इसने तो पीटना ही है, और अब ये मतलब वो चेक कर लेता है कि इसने तो पीटना ही, मैंने तो ये काम करना ही करना। तो ये चीज़ें जो फिर समझ आने लगी। क्योंकि मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल जो डिवाइस है उससे आप अगर अपने बच्चे को दे के, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, पेरेंट्स या कह सकते हैं कि, क्योंकि जब बच्चा मोस्टली अपनी मम्मी के पास ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्कूल से आएगा, क्योंकि फादर क्या है वो जॉब पे जाएगा, और जॉब पे जाने के बाद फिर रात को घर आएगा, और जस्ट बहुत कम इंटरेक्शन होती है बच्चे के साथ पिता की। लेकिन मम्मी उसके साथ रहती है, तो मम्मी को अपने घर के काम भी करने होते हैं,
घर के काम करने के चक्कर में मम्मी उसको मोबाइल पकड़ा देती है, भाई तू इससे खेल ले और मैं काम कर लेती हूँ। यही सबसे बड़ी गलती होती है हम पेरेंट्स की। और अपना काम करने के लिए हम लोग बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और वहाँ से जो कंट्रोल स्टार्ट होता है बच्चे के दिमाग का मोबाइल के थ्रू, वो हम लोगों को समझ नहीं आता और उसको समझने की ज़रूरत है। और ये जो डिवाइस हैं हमारी जो टीवी से लेकर और ये जो हमारा मोबाइल है, ये पेटेंट रजिस्टर है माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और कितना सही है, और आप भी यही समझते हैं कि हाँ बच्चे के लिए मोबाइल ज़रूरी है और ये हमें कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा है, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे। और ये जो पिछले वाला जो टाइम टीवी से लेके यहाँ तक का जितना मैंने मुझसे एक्सप्लेन हुआ मैंने किया, और इसमें अगर बेहतर चीज़ आप क्या मानते हैं, ये सही है या गलत है, वो मुझे बताइए आप। और कमेंट में अगर आप सहमत है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।